हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, पाठ 2 का आगे का पाठ पढ़ने के लिए आप सब तैयार होंगे और उम्मीद करती हूँ पिछले सभी वीडियोस आप देख रहे होंगे। तो बच्चों, अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, सूचकों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। लिटमस पत्र क्या है? एक सूचक है। ये बताते हैं कि क्या चीज़ तो अम्ल है और क्या चीज़ क्षार है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा O- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? तो बच्चों, हमने ये तो देखा था जिसमें H+ आयन कम होते हैं वो कम अम्ल होता है, OH- कम होते हैं तो कम क्षार होता है। लेकिन हम उसकी संख्या जान सकते हैं क्या आयनों की? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल या क्षार कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, उसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सार्वत्रिक सूचक। अब ये क्या होते हैं? सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं, किसी भी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन है, उसकी सांद्रता कम ज़्यादा होती है तो उसकी क्या करते हैं? रंग को अलग अलग कर देते हैं, उसके विभिन्न रंगों में उसको प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। बच्चों, ये जो लाइन है, ये 3 लाइनें अंडरलाइन कर लीजिए। ये एक प्रश्न आता है, पीएच किसे कहते हैं, इसकी किसने खोज करी, ये क्या होता है, ये इसका उत्तर अभी मैं समझाऊंगी और इन 3 लाइनों को आप याद कर लेना। तो किसी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है या ज़्यादा है, इसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित, यानी एक स्केल यानी माप। बच्चों, एक माप बनाई गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी छोटा और एच बड़ा लिखते हैं। बच्चों, इस पीएच स्केल में पी क्या होता है? एक सूचक होता है जिसे क्या कहते हैं? पुषांश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पुषांश कहते हैं। ये याद रख लेना। यह एक जर्मनी का शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। जर्मन भाषा का ये शब्द होता है। तो पुषांश यानी शक्ति, यानी पावर, पी से पावर। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 यानी 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं ये स्केल बनाना बताऊंगी आपको, तब ये लाइन समझ में आएगी। यानी 0 से 14 तक जो होती है स्केल होती है, ये 0 से 14 तक बनी हुई होती है, जिसमें 0 से 7 तक और फिर 7 से 14 तक अम्ल और क्षार बताते हैं। तो बच्चों, साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाते हैं। अगर आपको पीएच की परिभाषा का प्रश्न आ जाए, पीएच किसे कहते हैं, तो ये जो पूरी 4-5 लाइनें हैं ये आपको लिखनी है कि किसी विलयन में अम्लता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है पीएच। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। अब आगे पढ़िए। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होगा? 7। यानी ये मैंने बताया ना आपको, इसके लिए 0 से 14 तक होती है। तो जो 7 है ना बीच का, वह होता है उदासीन। ये मान जो 7 है, तो अगर 7 मान है किसी विलयन का, तो वह न तो क्षार है न ही वो अम्ल है, वो क्या है? उदासीन है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, और यदि पीएच में 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। यानी 7 से ऊपर, अभी ये चित्र में समझाऊंगी आपको बच्चों। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। बच्चों, इस चित्र पे ध्यान दीजिए आप। चित्र 2.6 H+ एवं OH- की सांद्रता परिवर्तन के साथ पीएच की विभिन्नता। बच्चों, ये 0 देख पा रहे हैं आप,
ये है 0 और ये है 7, इसके बाद ये है एक 14। तो बच्चों 0, 7 और 14 ये पीएच स्केल इस तरह से आपको बनानी है। अगर पीएच का प्रश्न आता है तो एक स्केल बनानी है आपको, जिसमें बच्चों 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो अम्ल प्रकृति बढ़ेगी, यानी कि एसिडिक बनेगा। और 7 से इधर की तरफ तीर का निशान 14 की तरफ जा रहा है ना, तो 7 से 14 यानी 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमारी क्षार की प्रकृति, क्षारक प्रकृति बढ़ेगी। 2 यानी कि 7 से नीचे जाएंगे तो H+ आयन बढ़ेंगे, और 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे, 14 की तरफ जाएंगे तो H+ आयन कम होंगे। H+ आयन ज़्यादा है तभी तो वो अम्ल है, और H+ आयन कम है तभी तो वह क्षार है। तो ये स्केल आप अच्छी तरह से याद कर लेना बच्चों, यही पीएच पे क्वेश्चन अवश्य ही आता है। ये स्केल लिखेंगे, इससे ऊपर जो 4 लाइनें हैं उनको भी अंडरलाइन कर लेना, ये पूरा पीएच का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब है सारणी 2.2 क्रियाकलाप 2.11। दी गई सारणी 2.2 में विलयन के पीएच मानों की जांच कीजिए। अपने प्रेक्षण को लिखिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति क्या है। तो बच्चों ये सारणी 2.2 में हमें पीएच बताने हैं। लार का कितना है खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, नींबू के रस का कितना है। तो बच्चों ये आपको एक इन्होंने प्रयोग दिया है, इनके उत्तर आप स्वयं खोजिए। देखिए ये जो चित्र 2.7 है इसमें कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पेपर पर दिखाया गया है, और इनके कलर बताए गए हैं कि ज़्यादा ब्लू है तो वह क्षार है, और ज़्यादा रेड है तो वह एसिडिक है। एसिड यानी बच्चों अम्ल होता है। तो जैसे जठर रस, जठर रस क्या होता है बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में बाइल जूस बनता है, जो हमारे पेट का रस होता है उसे जठर रस बोलते हैं। और यह बहुत ही, देखो रेड की तरफ है तो ये क्या हो गया, अम्लीय। ये बहुत अम्लीय होता है क्योंकि हमारे पेट में भी एक एसिड होता है HCl, इसकी वजह से। तो इसकी कितना पीएच हो गया, लगभग 1.2, 1.2। उसके बाद है नींबू का रस। नींबू का रस, इसका पीएच कितना है, लगभग 2.2। इसके बाद है शुद्ध जल। बच्चों शुद्ध जल का मतलब होता है बिस्लरी वाटर जो आता है ना हमारा, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, यानी उदासीन होता है 7। हालांकि जो हम घरों में जल लेते हैं उसमें तो कुछ अशुद्धियाँ भी होते हैं, तो उसका पीएच 7 नहीं होता, लेकिन ये उसकी बात करें जो बोतल बंद जल आता है उसका पीएच 7 होता है। और जो हमारा रक्त है, ब्लड है, इसका पीएच क्या है, 7.4, यानी वो किसकी तरफ है, वो क्षार की तरफ है। तो क्षार की तरफ हमारे रक्त का पीएच है। अब है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बच्चों आपको ध्यान होगा पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जब हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम एक पिंक कलर की दवाई पीते हैं, उसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, जो हमारे पेट में एसिड बन गया, एसिडिटी बोलते हैं कई लोग, एसिडिटी बन गई, उस एसिडिटी को कम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों, क्योंकि इसका पीएच होता है 10। कितना ज़्यादा क्षार होता है ये, और क्षार और अम्ल मिलके क्या बन जाते हैं, लवण, उदासीन हो जाता है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्योर क्षार है, इसका जो पीएच होता है लगभग 14 के करीब होता है। तो बच्चों ये सारा था पीएच के बारे में। अब आगे अम्ल और क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिडिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल होते हैं, और जबकि कम जो होते हैं H+ आयन उत्पन्न करते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये किसकी परिभाषा हो गई कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल की पहचान ही है जो H+ आयन दे। तो H+ आयन ज़्यादा देगा तो प्रबल अम्ल कहलाएगा, H+ आयन कम देगा तो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो क्या आप अब ये बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षार क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। जो OH आयन
कम देंगे वो दुर्बल क्षार, जो OH आयन ज़्यादा देंगे वो प्रबल क्षार होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ। इसके बाद 2.3.1 दैनिक जीवन में pH का महत्व, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो अब तक जितना पढ़ाया है आशा कर रही हूँ कि आपको सारा समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों इन वीडियोस को बार बार देखिए और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इसी तरह मेरे साथ आप कक्षा 10 की पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।